नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग महाभारत से संबंधित कुछ विषयों की चर्चा किए थे। आज उसी विषय को एक पंक्ति के रूप में देखेंगे और इसे आवृत्ति समझ लीजिए कि महाभारत से संबंधित बिंदुओं का आवृत्ति करेंगे। इस काव्य को इतिहास भी कहा जाता है, तो महाभारत को इतिहास भी कहा जाता है, इसे याद रखना है। महाभारत के लेखक कौन है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जो है महाभारत के लेखक है। और व्यास जी ने कितने वर्षों में महाभारत की रचना की थी? तो 3 वर्षों में व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत का विभाजन किस में किया जाता है? तो 18 पर्वों में इसका विभाजन किया जाता है। पर्वों की संख्या पूछे तो 18 पर्व इसे कहना है। महाभारत के प्रथम पर्व का नाम पूछे तो आदि पर्व है। इस प्रकार से 18 पर्वों का नाम आप लोग याद कर लीजिए। आदि पर्व पहला पर्व है और अंतिम पर्व जो है स्वर्गारोहण है। अगला है महाभारत के संप्रति कितने श्लोक उपलब्ध होते हैं? संप्रति मतलब वर्तमान में कितने श्लोक उपलब्ध होते हैं? तो इसे सतसहस्री संहिता कहा जाता है और 1 लाख श्लोक है इसमें। सतसहस्री संहिता किसे कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। और महाभारत में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो शांति पर्व जो है सबसे बड़ा है। 14,000 श्लोक है इसमें। और महाप्रस्थानिक पर्व जो है सबसे छोटा है, इसमें 1152 श्लोक है। परिशिष्ट के रूप में महाभारत में कौन सा पर्व जुड़ा है? तो हरिवंश पर्व जो है परिशिष्ट के रूप में जुड़ा है। इसके अंतर्गत भी 3 पर्व है जिसे पहले है हरिवंश वर्णन, फिर विष्णु पर्व और उसके बाद है भविष्य पर्व। हरिवंश पर्व में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? भगवान श्री कृष्ण का। हरिवंश पर्व का महात्म्य किस लिए है? इसके बारे में कहा गया है कि इसका श्रवण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यही इसका महात्म्य वर्णित है। हरिवंश पर्व किसने किसको सुनाया था? तो सबसे लास्ट में जब 1 लाख श्लोकों की संख्या हुई थी उस समय वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। और हरिवंश पर्व को महाभारत में किसने जोड़ा? तो सौती ने जोड़ा। एक अभी ऊपर जो पंक्ति है, हरिवंश पर्व किसने किसको सुनाया, मैं बताया कि वैशंपायन ने सबसे लास्ट में नहीं, बीच का जो क्रम है, जो भारत का क्रम है, उसमें वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। सबसे लास्ट में तो सौती ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। महाभारत का खील पर्व किसे कहा जाता है? तो हरिवंश पर्व को ही खील पर्व कहते हैं। और महाभारत की प्रगति के कितने चरण माने जाते हैं? 3 चरण माने जाते हैं, जय, भारत और महाभारत। इसका क्रम भी आपको याद रखना है। जय में 8800 श्लोक है, भारत में 24,000, महाभारत में 1 लाख। महाभारत का मूल रूप किसे माना जाता है? तो महाभारत का मूल रूप प्रारंभिक जो है व्यास जी ने जिसे कहा था वो जय है। और जय काव्य को किसने किसको सुनाया था? तो व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था। और जय काव्य में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक। भारत काव्य में 24,000 श्लोक। और भारत को किसने किसको सुनाया था? तो वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। और वैशंपायन ने जन्मेजय को भारत काव्य किस अवसर पर सुनाया था? तो नागयज्ञ हुआ था उस समय सुनाया था। और महाभारत को किसने किसको सुनाया? तो सौती ऋषि ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। और सौती ने महाभारत को कहाँ पर किस अवसर पर सुनाया? तो नैमिषारण्य में 12 वर्षीय यज्ञ के अवसर पर सुनाया। महाभारत के नामकरण का आधार क्या है? तो ये इतना बड़ा है और ये महान है और भारत से संबंधित इसमें वृत्तांत है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। महत्त्वात् भारतत्वाच्च महाभारतम् उच्यते। जय काव्य का प्रारंभ किस आख्यान से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले उसमें उपरिचर आख्यान है, वहां से प्रारंभ होता है। और भारत काव्य का प्रारंभ होता है आस्तिक आख्यान से, याद रखना है, जय उपरिचर से और भारत जो है आस्तिक आख्यान से। महाभारत का प्रारंभ किसके वर्णन से होता है? तो वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन होता, वैवस्वत मनु के वर्णन से प्रारंभ होता है। विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंतामणि वैद्य ने महाभारत की प्रगति के कितने चरण माने हैं? उन्होंने 2 ही चरण माना, कहा कि जय और भारत एक ही चरण है, महाभारत जो है अगला चरण है। किसके अनुसार जय के 8800 श्लोक कूट श्लोक थे, न कि वास्तविक? चिंतामणि वैद्य ही मानते हैं कि जो जय के 8800 श्लोक अलग माना गया है वो तो कूट श्लोक है, उस छिपा हुआ श्लोक है, उसी पर आधारित जो है भारत लिखा गया है, वो जय के श्लोक नहीं है। महाभारत का अंगी रस जो है शांत रस है और रामायण का करुण रस है। महाभारत की शैली जो है पांचाली शैली है क्योंकि ओज रस का वर्णन है। महाभारत में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। ओज रस जो बता रहे हैं अभी, शांत रस प्रमुख है, लेकिन पांचाली शैली जो है कि मधुरता वाली और आसान शब्दों का जहाँ समावेश हो, मधुरता पूर्वक पांचाली शैली मानी जाती है। और कहीं कहीं ओज का भी वर्णन है, इसलिए पांचाली का अनुसरण किया गया, नहीं तो केवल आसान शब्दों का वर्णन
किया जाना रहता तो फिर वैदर्भी को लिया जाता। लेकिन यहाँ पर ओज का भी वर्णन है, युद्ध का भी वर्णन है, अनेकों वर्णन ऐसे हैं जहाँ पर केवल वैदर्भी रीति से काम नहीं चल सकता था, वैदर्भी शैली से काम नहीं चल सकता था, इसलिए पंचाली का अनुसरण किया गया। और महाभारत में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद और प्रयुक्त जो है वो प्रमुख है। अन्य छंद भी है। इस वैदिक छंद का प्रयोग किया है तो त्रिष्टुप छंद जो है वहाँ कहीं कहीं कुछ श्लोक ऐसे हैं जो वैदिक छंद में है, कोई कोई मंत्र जो है वैदिक छंद में है, तो त्रिष्टुप छंद है वहाँ पर। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन चला था। और दोनों पक्षों की सेना का परिमाण कितना था, तो 11-7 18 छौनी सेना का वर्णन था। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है, आदि पर्व में है। नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, शिवी महाभारत के सब किस पर्व में है, वन पर्व में है। रामोपाख्यान किसने किसको सुनाया था, तो मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को सुनाया था। वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि जो है युधिष्ठिर को राम जी का आख्यान सुनाते हैं। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है, भीष्म पर्व में है। भगवत गीता का विभाजन किस में किया जाता है, अध्यायों में विभाजित किया जाता है। भगवत गीता में अध्यायों की संख्या 18 है। भगवत गीता में श्लोकों की संख्या पूछे तो 700 श्लोक है। और पराशर गीता तथा हंस गीता महाभारत के शांति पर्व से लिए गए हैं, पराशर और हंस गीता। महाभारत का सार जो है वो किसे कहा जाता है, तो भारत सावित्री को कहा जाता है। और भारत सावित्री जो है स्वर्गारोहण पर्व में है। हिंदू धर्म के पंचरत्न रूप जो ग्रंथ है वो किस काव्य में उपलब्ध होते हैं, महाभारत में। और पंचरत्न कौन कौन से है, गजेंद्र मोक्ष, भीष्मस्तवराज और विष्णु सहस्त्र नाम, गीता और अनुगीता। उपजीव्य महाकाव्य भी महाभारत को ही कहा जाता है। रामायण और महाभारत जो उपजीव्य, ये दोनों उपजीव्य महाकाव्य है। इन्हीं को आधारित करके बाद में अनेकों ग्रंथ लिखे गए, अनेकों काव्य लिखे गए, इसलिए इसको उपजीव्य कहा जाता है। हिंदू धर्म के जातीय महाकाव्य कौन से, जातीय अर्थात प्रारंभिक जो है वो रामायण और महाभारत है। आर्थ महाकाव्य भी कहे जाते हैं रामायण और महाभारत, ऋषि प्रणीत होने के कारण। आख्यान किसे कहा जाता है, आख्यान काव्य किसे कहा जाता है, तो महाभारत को आख्यान काव्य कहा जाता है। महाभारत को 18 पर्वों में किसने विभक्त किया, तो सूत पुत्र लोमहर्षण जो है वही, जिनको सौती कहा जाता है, 18 पर्वों में इन्होंने विभक्त किया। और महाभारत पर लिखी देव स्वामी की जो टीका है वो है ज्ञान दीपिका। महाभारत पर लिखी प्रसिद्ध टीका नीलकंठ की जो टीका है उसका अन्य नाम क्या है, या नीलकंठ की टीका जो है, नीलकंठ ने जो लिखा भारत भाव दीप टीका, भारत भाव दीप टीका है। विश्वकोश के नाम से कौन सा काव्य प्रसिद्ध है, महाभारत को विश्वकोश कहा जाता है। कार्ष्ण वेद महाभारत को कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है। और पंचम वेद का नाम भी, इसे पंचम वेद की उपाधि भी इसी को ही प्राप्त है, महाभारत को। मान्यता अनुसार महाभारत का लेखन कार्य गणेश जी ने किया था। व्यास ने श्लोक लिखे थे, गणेश जी वाचन कर रहे थे, व्यास श्लोक लिख रहे थे। महाभारत के मंगल श्लोक में नमस्कार किया गया है नारायण, नर एवं सरस्वती को। इस प्रकार से हम लोग महाभारत से संबंधित कुछ बिंदुओं को देख लिए और इसका आप लोग 1-2 बार देख करके आगे वाले वीडियो में प्रश्न को हल करिएगा, बहुत ही लाभप्रद हो जाएगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सामान्य परिचय पूछा जाता है और सामान्य परिचय के लिए बहुत ही पर्याप्त है इसके पूर्व के वीडियो और ये वाला जो वीडियो। इसके बाद प्रश्न से संबंधित एक वीडियो आप लोग प्राप्त करेंगे ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर, उसे देखिएगा और अपने तैयारी को मजबूत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।